लेकर हमें तृप्त करें और हमारे आवश्यकता के अनुसार आपके अनुग्रह का वचन हमको दिया जाए। हम सब आपके लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं। ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम कभी कभी हमें परेशान करता है, प्रभु जी, इससे भी हमको छुटकारा मिले। इस प्रार्थना को नम्र दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्षमा चाहते हैं, कभी कभी ये इंटरनेट बड़ा तकलीफ देने लगता है। तो हम विचार कर रहे थे, ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें वैसा ही भेजता हूं। जिस काम के लिए पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, उसने उसे पूरा कर दिया। और आज वो हमें भेजा है इस जगत में, ताकि उसकी खुशखबरी, उस संदेश को, जैसे यशायाह 14:32 में हमने पढ़ा, मैसेंजर्स ऑफ द नेशन, जाति जातियों के लोगों के लिए हम दूत हैं, ये संदेश हम पहुंचा सके। विचार था, टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है। एक बेहतरीन उदाहरण हम प्रभु यीशु मसीह का वो दृष्टांत जो उड़ाऊ पुत्र के लगाव में था, उसको हमने देखा। उसमें दोनों बातें प्रयोग। एक तो उड़ाऊ पुत्र कैसे अपने पहले स्थान से गिरता गिरता नीचे भटकता हुआ अधोगति में चला गया, और वहां से जब उसने अपने पिता को स्मरण किया और वापस आया और अपने पिता के घर वापस आया, तो वहां पर हम पिता का प्रेम देखते हैं। और कल हमने इसी उड़ाऊ पुत्र के जीवन को अध्ययन करते हुए दृश्य रूप से कौन से वो चिन्ह है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम भटक गए हैं, हम बैकस्लाइड हो गए। एक बार और मैं दोहरा देना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से यदि प्रभु के साथ हमारा क्वाइट टाइम नहीं है, फेलोशिप नहीं है, हम बैकस्लाइड हो गए हैं, भटक गए हैं। मंडली में भाइयों के साथ यदि हम संगति नहीं कर रहे हैं, हम बैकस्लाइड हो गए। वचन के विषय में हमारे मन के अंदर भूख और प्यास खत्म हो गई है, हम बैकस्लाइड हो गए। संसार की दोस्ती में हम लीन हो गए हैं, हम भटक गए। हम स्वार्थी हो गए हैं, हर छोटी बड़ी बात में अपने मन की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, हम बैकस्लाइड हो गए हैं। स्वतंत्र स्वेच्छा जीवन बिताते हैं, किसी भी अधिकार के नीचे नहीं आना चाहते, ना प्रभु के उस अपॉइंटेड अथॉरिटी, चाहे वो माता पिता हो, चाहे हमारे बड़े लोग, उसकी ना वो कलीसिया हो, उसकी भी अधीनता में हम नहीं आना चाहते। पैसों का मोह हमको जकड़ लिया है, धोखा दे रहा है। संसार का सुख विलास ने हमको धोखा दे दिया है। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले इस बात को व्यक्तिगत रूप से महसूस करना है। शायद मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरे माता पिता, मेरे मित्र लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन प्रभु जब हमारे हृदय को देखता है तो उसको मालूम है कि हम भटक गए। हृदय की सच्चाई से हम प्रभु के पास वापस आए। इनमें से एक या एक से ज्यादा चिन्ह यदि हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं, विजिबल साइंस, तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है। क्योंकि आपने देखा, ये उड़ाऊ पुत्र का अधोगति मतलब उसका जो रॉक बॉटम है, कहां तक चला गया? सुअरों के बीच में बैठा हुआ है। सुअरों के बीच में बैठा हुआ है। एक यहूदी के लिए इससे ज्यादा अब पतित हालत हम दूसरा नहीं देख सकते। वहां पर उसने अपने पिता को स्मरण किया। वहां पर उसने अपने पिता को स्मरण किया, पिता के घर को स्मरण किया, पिता के घर की रोटी को स्मरण किया, और वो वापस आया। और यदि आप ऐसे चिन्ह को अपने जीवन में देख रहे हैं, तो ये दो वचन जो है ये हमारे लिए, ऐसों के लिए है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 38 और 39,
The book of Hebrews chapter 10 verses 38 and 39. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन 39 में क्या कहता देखिए, पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आइए हम हटने वालों में से ना होकर, जंगल में जो ढेर हो गए थे उनके समान ना होकर, आइए अपने प्राणों के बचाव के लिए, उस उद्धार के काम को डरते कांपते हुए पूरा करने के लिए अपने पिता के पास लौट कर वापस आए। पिता का प्रेम, लूका सुसमाचार का 15 अध्याय और उसका 20 वचन। लूका सुसमाचार 15 का 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो दूर ही था, पिता ने देखा और पिता उसको पहचान लिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में कई बार मैं एक वचन बोलता रहता हूं, भजन संहिता 138 के 6 में, 138 वर्स 6। भजन संहिता 138 के 6 में लिखा है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। एक अहंकारी को हमारे प्रभु दूर से पहचान लेते हैं, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के इस दृष्टांत के द्वारा मुझको आश्वासन मिला कि वो नम्र को, टूटे हुए मन वालों को भी दूर से पहचान लेता है। पिता ने उस टूटे मन को, उसके बेटे को, उड़ाऊ पुत्र को दूर से पहचान, उसके ऊपर तरस खाया। इंग्लिश में कंपैशन बोलते हैं। कंपैशन का मीनिंग मैं डिक्शनरी में देख रहा था। कंपैशन का मतलब है टू सफर टुगेदर, साथ मिलकर दुख उठाना। जब बेटा घर छोड़कर चला गया तो मैं सोचता हूं पिता उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो दुख उठा रहा है, प्रेम के कारण दुख उठा रहा है। उसी प्रेम के कारण उसने निंदा सह लिया, उस प्रेम के कारण उसने बदनामी सह लिया, उसी प्रेम के कारण उसने सब प्रकार के शर्मनाक बातों को सह लिया। अब आप सोच कर देखिए, एक पिता जो अपने बेटे को काबू में नहीं रख सका, उसको अनुशासन सिखा नहीं सका, वो ही घर छोड़कर चला गया। अब उस घर में नौकरों को आदेश देने का हिम्मत क्या पिता के पास होगा? यदि मान लीजिए कभी नौकरों ने गलतियां भी की तो बोलने के लिए झिझकता होगा। और मान लीजिए यदि वो बोल भी देता, किसी नौकर जो बड़े कठोर दिल का है, वो ये भी कह सकता था, अरे बाबूजी, आपने अपने बेटे को नहीं संभाल सके, मुझे क्या सिखा रहे हो? समझ रहे आप इस बात को? और उससे भी ज्यादा मेरा बेटा कहां पर होगा, और आशा से उसके वापसी का इंतजार कर रहा है। हर रोज उसका इंतजार कर रहा है, हर रोज उसका इंतजार कर रहा है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, सारा दिन मैंने अपने हाथों को आज्ञा ना मानने वाले इस्राएलियों के लिए फैला कर रखा। मैं यहोवा बदलता नहीं, मलाकी 3:6। इसलिए तुम नाश नहीं हुए, उसका प्रेम नहीं बदला। यदि वो बदल गया होता, वो नाराज हो गया होता, यदि उसकी दया कम हो गई होती, उसके अनुग्रह को हम नहीं पा सकते थे, तो प्रिय हम कब के नाश हो गया। भजन 130 के 3 में लिखा है, Psalm 130 and verse 3, यदि हे यहोवा तू हमारे अधर्म का लेखा ले, कौन तेरे सामने खड़ा रह सके। 4 वचन, इसलिए कि तेरे पास क्षमा का दान है, हम तेरे पास आते हैं। आपको मालूम है दूसरे तरफ क्या हो रहा है? बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई के कारनामे के ऊपर वो आंख लगा कर रखा, वो यहाँ गया, वो वहां गया, वो ऐसा कर रहा है, इसके साथ घूम रहा, इसके साथ वो कुकर्म कर रहा है, इसके साथ वो अय्याशी कर रहा है। इन कामों का वो लेखा रख रहा था। लेकिन पिताजी
बड़ी दया के अनुसार, बड़ी आशा भरी निगाह से उसके वापसी का इंतजार कर रहा है। दूर से टूटे मन वालों को, नम्र लोगों को पहचान लेता हमारा प्रभु। ना केवल उड़ाऊ पुत्र वहां पर दूर देश में जाकर अकाल के देश में पड़ गया, सूरों के खेतों में चला गया, दुख उठा रहा, अधोगति में पहुंच गया। पिता ने भी एक एक दिन उसके लिए दुख उठाया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वही लूका सुसमाचार 15 का 20, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले, दौड़ कर गया। ये दौड़ने का जो काम है, ये हमारे जो इस तरफ का जो ईस्टर्न कल्चर है, या जिसको भारतीय संस्कृति बोलिए, या इस तरफ के ओरिएंटल कल्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें चीन के लोग भी आते हैं और यहूदी लोग भी आते हैं, ये जो बाइबल का कल्चर हमारे बड़े नजदीक का है, ऐसे संस्कृति में, कल्चर में पिता दौड़ता नहीं है रास्ते के ऊपर। ये बच्चे हैं जो दौड़ कर जाते हैं पिता के पास। लेकिन आज पिता दौड़ कर गया, उसके मन को आज हम समझ सकते हैं। इससे पहले कि नौकर लोग उससे मिले, इससे पहले कि पड़ोसी लोग उसके ऊपर आक्रमण करें, इससे पहले कि बड़ा भाई उसे पाकर उसको भला बुरा करके उसकी बेइज्जती करे, उसको इंसल्ट करे, वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। ना पिता खुद दोष लगाया, ध्यान से सुनिएगा, पिता का प्रेम दौड़कर इसलिए गया, ना वो खुद दोष लगाया, ना दूसरों को अपने बेटे के ऊपर दोष लगाने का मौका दिया, इसलिए दौड़कर गया। मान लीजिए यदि पिता दौड़कर नहीं जाता और पहले अपने पुत्र को नहीं मिलता, तो आस पड़ोस के लोग, नौकर लोग, बड़े भाई लोग आकर उसके ऊपर टूट पड़े होते, उसकी बेइज्जती कर दी होते, उसको भला बुरा कहते, उसको इंसल्ट करके ना मालूम उस टूटे हुए को और भी वो तोड़ देते। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, टूटे हुए सरकंडे को तोड़ता नहीं है। अ ब्रोकन रीड, a bruised reed shall not break. उसको गले लगाया, उसको चूमा। ठीक यही काम, ये तो दृष्टांत के रूप में आप सोच सकते हैं, लेकिन दृष्टांत नहीं है, ये हमारे प्रभु का हृदय है। ये यही काम उसने उस स्त्री के साथ किया, जिसकी विषय में सच्ची घटना है, हम यूहन्ना के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। ना उसने दूसरे लोगों को उस स्त्री के ऊपर दोष लगाने दिया, और प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं भी तुझको दोष नहीं लगाता, मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, आई विल लव यू फ्रीली। क्या अर्थ है, इससे हमने सीखा, ना वो खुद दोष लगाता है और ना वो दूसरों को दोष लगाने देता है। बड़े भाई से एक बात मैं कहना चाहता हूं, यू आर कीपिंग अ टैब ऑन हिज मिसडीड्स। तू उसके कारनामों के ऊपर नजर लगाए रखा है, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, मैं नहीं करता हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। ध्यान देना भैया, तूने तेरे भाई के प्राण की छुड़ौती के लिए एक कौड़ी नहीं दिया तूने। ये वो पिता है जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर, दाम चुकाकर उसकी आत्मा का उद्धार किया है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसके 6 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 6, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा का ये बदला देते हो? क्या वो तेरा पिता नहीं जिसने तुझको मोल लिया है, उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। वो पिता है जिसने दाम चुकाकर मेरे प्राण को अपना लिया है। बड़े भाई, तूने मेरे लिए कौड़ी नहीं चुकाया, इसलिए तू मेरी बदनामी करना चाहता है, तू मेरे भूल चूक को देखता है, तू मेरी यादी बनाता है, तो मेरे विषय में सबको बोलता रहता है। बड़े भाई को एक चेतावनी, उस बड़े भाई से बचाने के लिए, पड़ोसियों से बचाने के लिए, नौकरों से उसकी बदनामी बचाने के लिए दौड़ कर गया,
गले लगाकर उसको अपने प्रेम से ढांप दिया, दूसरों को दोष नहीं लगाने दिया, खुद पिता उसके ऊपर दोष नहीं लगा। और यही काम उस स्त्री के साथ भी प्रभु यीशु ने किया। आंखें उठाकर उसको देखा भी नहीं, ना मनुष्य को दोष लगाने दिया। हे स्त्री, कहां गए वो सब? कोई नहीं प्रभु जी, सब चले गए। प्रभु बोलता, मैं भी तुझको दोष नहीं लगा। 8 का 11 पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 11 वचन में उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, किसी ने दोष नहीं लगाया, क्योंकि मैंने लगाने नहीं दिया। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा फिर से पाप मत कर। क्या प्रेम है ये, क्या प्रेम है ये। इसलिए कि हे प्रभु जी, तू अपने प्रेम में बदलता नहीं है, हम हिम्मत करके तेरे पास आ रहे हैं। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आज हम ये बोलना चाहते हैं दिल की गहराई से और सच्चाई से, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, लेकिन हम उनमें से हैं जो अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं। आज प्रभु जी, हमारे टूटे मन लेकर तेरे पास आए हैं, हमारे टूटा हुआ मन, पिसा हुआ हृदय आपको देते हैं। इस विचार से मैं अंत कर दूंगा। दूसरों को दोष नहीं लगाने दिया, खुद पिता दोष नहीं लगाया। और यदि आप सोचते हैं, मैं यदि इस बात की इच्छा रखता हूं कि मेरा भी हृदय मुझको दोषी ना ठहराए, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 और 21 वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 20 and 21। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। 21 वचन, He knows my heart। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हियाव होता है। Others, they did not condemn. Father, he did not condemn. If I want my heart not to condemn me, if our hearts do not condemn us, what shall we do? आइए, पिता ने जो क्षमा करके प्रेम से ढांपकर सबसे अच्छा वस्त्र दिया है, अंगूठी दिया है और जूते दिया है, उसको पहनकर हम एक नया जीवन बिता सके। पिता ने कहा, झट से अच्छा वस्त्र लेकर आओ, पुराने वस्त्रों को बदल डालो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 23, 24 और 25। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23, 24 और 25। द बुक ऑफ इफिसियंस। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ। 24 वचन, माफ करिएगा 22, मैंने गलत कहा, 22 वचन प्लीज। इफिशियंस 4:22। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। धोखे में जीवन बिता रहा था, भ्रष्ट हो गया था, ये पुराना चाल चलन उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन। अच्छे वस्त्र का मतलब है अब पुरानी बातें बीत गई हैं और पुराने वस्त्र को, पुराने मनुष्यत्व को उसने उतार डाला है। और 23 वचन में लिखा है, इफिसी 4 और उसका 23, इफिसियंस 4:20, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब ये मान लिया है, कबूल कर लिया है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया। अच्छे से अच्छा वस्त्र, न्यू रोब, बेस्ट रोब का मतलब है पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया और मन के उस नए हो गया है और नए मनुष्यत्व को उसने पहन लिया। ही इज अ न्यू मैन। टूटे हृदय वालों को चंगा किया उसने। अंगूठी, अंगूठी का ये मतलब बहुत ही साफ है, समझना, अधिकार है। ये अंगूठी का मतलब है अधिकार। कौन सा वो अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया, बताइए। मेरा मन कहता है इस बात को बार बार बोलने के लिए। पिता के पास यह अधिकार था क्षमा करने के लिए, क्षमा कर दिया, उसको नया बना दिया। मनुष्य के पास नहीं है वो, और वही अधिकार पिता ने अपने पुत्र को दिया। अब जब तू इस घर में रहेगा, जो अधिकार से मैंने तुझको क्षमा किया, वैसे ही तू अधिकार से क्षमा करता हुआ टूटे मन वालों को चंगा करता जा, टूटे जीवनों को तू चंगा करता जा, और टूटे संबंधों को भी तू अच्छा बनाता चला जा। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय और उसके 23 वचन में हम इसको पढ़ते हैं। जॉन 20 and verse 23, यूहन्ना 20 और उसका 23, जिसके पाप तू क्षमा करो
वे उनके लिए क्षमा किए गए जिनके पाप तुम रखोगे रखेंगे। पिता ने अंगूठी देकर अपने पुत्र को एक नया अधिकार दिया है कि जैसा मैंने तुझे क्षमा किया वैसे तू भी टूटे मन वालों को, टूटे जीवनों को, टूटे संबंधों को क्षमा करते हुए बनाता चला जा। तीसरा, तुझको जूतियां दिया है मैंने। हमारे भारत देश के कई गांवों में आज के दिन भी, एक भाई मुझसे कह रहा था, ये 1 साल पहले की बात है, और मैं सोचता हूँ आज के दिन भी वो हो रहा है। ऊंचे जात वालों के गांव में से यदि कोई नीचे जात वाला जाता है तो वो गांव के सरहद में वो साइकिल से उतर जाता है और जूतियों को अपने हाथ में पकड़ता है या बैग में डालकर नंगे पांव वो चलता हुआ वो गांव जो बड़े लोगों का पार हो जाता है, फिर वो जूती लेकर चलता है। ये जूती न पहनने का जो ये दृश्य है, ये दास और दासत्व को बताता है। जूतियों को पहनने का मतलब है कि वो पुत्र बन गया है। ये पुत्र जो है सदा घर में रहता है, दास घर में नहीं रहता। यूहन्ना का 8 अध्याय और उसके 35 वचन को पढ़ते हैं। जॉन 8:35, यूहन्ना सुसमाचार 8:35। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। और ये पुत्र जो है जूते पहन कर रहेगा, उसको ये अधिकार दिया है, उसको ये स्वतंत्रता दिया है। अब वो दास नहीं है। इसलिए आखिरी एक बात, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 25 वचन, यू आर अ सन, यू आर नॉट अ स्लेव। यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय और उसका 25 वचन, यिर्मयाह 2:25। यिर्मयाह 2 अध्याय और उसका 25 वचन, तेरे पांव कभी भी नंगे ना हो। लेट नॉट योर फीट बी अनशॉर्ड। तू पुत्र है, स्वतंत्रता के जीवन बिता, कभी भी तो फिर वापस दासत्व में मत जाना, तेरे पांव कभी नंगे ना। इफ यू वांट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, if you want that your heart should not condemn you, put on the new man. Exercise the authority to mend broken relationships. Live like a son in freedom and not in slavery. प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, दिल भरा हुआ है आपके प्रेम के विषय में सोचते हुए। थोड़े शब्दों में हमने, टूटे फूटे शब्दों में उसको बोलने की कोशिश की है, लेकिन आपका आत्मा एक एक हृदय की आवश्यकता के अनुसार आप उनसे बातें करें ताकि उड़ाऊ पुत्र के समान वापस आकर अपना समर्पण करके एक नया जीवन वो आज से बिता सके। हम हटने वालों में नहीं है, हम अपने प्राणों को बचाने वालों में से। आज हम अपने प्राणों को बचाने के लिए डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आपके चरणों पर हम अपना समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को हम सब मिलकर एक मन से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की सबों को